हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, हम बाकी देशों की स्पर्धा में कैसे आगे निकलने चाहिए, हमारे देश का आर्थिक स्तर कैसा होना, ये सारा विचार हम इसलिए कर सक रहे हैं कि कुछ पीढ़ियों ने हमारे लिए अपने हित को बलि दे दिया। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने ये विचार किया कि ये सही काम है, सत्य काम है, उसको करना है, कुछ मिले न मिले, जान चली जाए तो भी चलेगा, परंतु ये करना ही करना है। ऐसे विचार करने वाले अधिकतर लोग युवा होते हैं, क्योंकि रिटायर्ड आदमी रास्ता क्रॉस भी करना है तो पैर रखने के पहले रास्ते पर बाएं देखेगा, फिर दाहिने देखेगा, फिर थोड़ा विचार करेगा और फिर रास्ता क्रॉस करना कैंसिल कर देगा, क्योंकि दुनिया में बहुत थपेड़े खाए हैं, इसलिए हिम्मत करने की हिम्मत नहीं रहती। युवाओं में ये हिम्मत रहती है। युवाओं ने दुनिया नहीं देखी है, अभी दुनिया के जीवन के उतार चढ़ाव के थपेड़े नहीं खाए हैं, अनुभव की कमी है। एक तरफ ये कमी है, लेकिन दूसरे तरफ इसी के कारण उनको अपने आप को झोंक देने की हिम्मत मिली है। वो कूद पड़ते हैं, अंधेरे में भी कूद पड़ते हैं, उनकी आशा मुरझाई नहीं होती, उनकी आशा तो आसमान और सागर से भी व्यापक होती है, और इसलिए इस प्रकार का साहस वो कर सकते हैं। अपने में इस साहस को आप बनाए रखिए। अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक भविष्य की चिंता में इस बात को आप कम मत कीजिए। आगे अपने काम में, अपने परिवार के काम में, अपने देश के लिए भी यही आपका साहस, हिम्मत, और बाकी दुनिया जिसको अविचार कहती है वह साहस काम में आएगा। उस साहस के साथ हमको इस भविष्य को सामने जाना है, उसका सामना करना है। हम अपना भाग्य बनाएंगे, अपने देश का भाग्य बनाएंगे। हमको ध्यान रखना है, अकेले का भाग्य नहीं बनता, एक परिवार का भी भाग्य नहीं बनता। विश्व में सुरक्षा और प्रतिष्ठा चाहिए तो अपना देश, अपना समाज जब तक सुरक्षित, प्रतिष्ठित नहीं, हमको वो मिलेगा नहीं। नोबेल पारितोषिक विजेता हमारे राष्ट्र के महाकवि कविवर्य रविंद्रनाथ टैगोर जापान गए, एक यूनिवर्सिटी में उनका भाषण रखा। भाषण के लिए हॉल में गए तो यूनिवर्सिटी के सारे प्राध्यापक लोग थे, लेकिन विद्यार्थी गायब थे। तो उन्होंने पूछा, विद्यार्थी नहीं आए? तो लोगों ने उत्तर देना टाल दिया, बहुत खोद खोद के पूछा। तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि क्षमा कीजिए, हमने उनको कहा, तो उन्होंने हमको कहा कि हम जानते हैं आने वाले बहुत चिंतनशील व्यक्ति है, पवित्र व्यक्ति है, असीमित क्षमता के तत्वज्ञ और कविवर्य है, परंतु हम उनका भाषण नहीं सुनना चाहते, क्योंकि इतने बड़े वो अगर है तो उनका देश अंग्रेजों का गुलाम क्यों है। कविवर्य रविंद्रनाथ टैगोर के प्रतिभा की, चारित्र की प्रतिष्ठा तब है जब भारत स्वतंत्र है। हम तब वैभव संपन्न है जब भारत वैभव संपन्न है। और इसलिए हमको जो विश्लेषण बताया गया अपने राष्ट्रध्वज के रंग का, वो याद रखना पड़ेगा। पहले है त्याग, कर्मशीलता, ज्ञान और शौर्य। बाद में है शांति, अहिंसा, निर्मल चित्त। तब समृद्धि हासिल होती है, तब फिर पर्यावरण को ठीक रखते हुए विकास कर सकते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, उसमें सब प्रकार की विविधता है, भाषा, प्रांत वगैरह वगैरह तो है ही, जाति पाति तो है ही, लेकिन विचार भी अलग अलग होते ही है। लेकिन अपने ध्वज पर जो धर्म चक्र है, धम्म चक्र, उसकी रचना आप ध्यान में लीजिए। उसके आरे भी अलग अलग दिशाओं में निर्देश करते हैं, बहुत तीक्ष्ण है। खुले रहेंगे
तो किसी की उंगली काट देंगे। शस्त्र के नाते जिस चक्र का उपयोग होता है वो खुले ही आरे रहते हैं, घूमते घूमते वो काट देता है शरीरों को। लेकिन ये जो आरे हैं उनको ये भान है कि वो एक ही मूल से निकले हैं, जाते अलग अलग दिशाओं में अपनी तीव्रता के साथ जाते हैं, लेकिन एक ही केंद्र से निकले हैं और अपने करने से हानि नहीं होनी चाहिए। देश के कानून संविधान की हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे प्राचीन और पवित्र संस्कृति की हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे अपने सद्गुण संस्कारों की हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे शील बल की हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसको एक मर्यादा मिली है, एक गोल है उन आरों के चारों ओर जिससे जो मर्यादित रहते, और इसलिए ये धम्म चक्र है। धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो 2 भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।